हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी है हमारे एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है, फिर बेस की स्ट्रेंथ किस तरीके से कंपेयर की जाती है, वो सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चंस बाकी हैं उसको हम लिखते हैं। और वैसे तो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेना। ये है आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ फ्लोरीन अटैच है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन वही हमारे चल रहे हैं। यहाँ क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है बेटा, यहाँ पे CH3 अटैच है। आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूं। आसान क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये है आपके पास एक कंपाउंड, ये कंपाउंड ये है आपके पास, एक कंपाउंड ये है आपके पास। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कर लेंगे सर, क्या लिख कर है ना बेटा। ओके, ये थोड़ा आपको ट्रिकी सा क्वेश्चन देता हूं, एक आसान बड़े क्वेश्चन करते हो आप, ट्रिकी वाला क्वेश्चन भी करो। ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये है बेटा क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको मैं नाम देता हूं बीटा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये जो है इसको मैं जानता हूं गामा हाइड्रोजन। आपको कंपेयर करना है अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, अल्फा वाला कि बीटा वाला कि गामा वाला। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, SH, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, ये SH, यहां पे मैंने लगा दिया NO, और ये SH यहां लगा दिया मैंने क्या बेटा CHO, और एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं आपको मैं, ये हमारा SH, और यहां लगा दिया मैंने आपको NO। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, करो। क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वापस से देखो, एक आपको बना के देता हूं। OH फ्लोरीन, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये एक और OH, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये गामा हाइड्रोजन है, ये डेल्टा हाइड्रोजन है। आपको मुझे इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बतानी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। सेम कॉन्सेप्ट है, चलो अप्लाई करो। ठीक है, पॉज करके अप्लाई करो बेटा। देखो बेटा, चलो पॉज करके अप्लाई करना, मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन हटाया मैंने और इसको O नेगेटिव बना के इसका बन गया कॉन्जुगेट बेस। वैसे मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया, O नेगेटिव बनाया, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस, किसका, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये नेगेटिव इस पर्टिकुलर एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो उससे विड्रॉ करेगा वो उसको स्टेबल करेगा, वेयरएज जो प्लस आई वाले ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो उसको अनस्टेबल करेंगे। ये तो हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। तीनों वाले केस में वो O पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग साइज वाइज इस सब से कंपेयर कर नहीं सकते, हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना पड़ेगा। अब फ्लोरीन अटैच है जो माइनस आई दिखाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जो कि माइनस आई दिखाएगा, और यहाँ पे CH3 जो कि प्लस आई दिखाएगा। अब हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज द मोस्ट माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये जो फर्स्ट वाले एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, इट विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अमंग ऑल थ्री। ठीक है, तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एसिडिक भी कौन होगा बेटा, यही एसिड होने वाली है, और उसके बाद बेटा ये क्लोरीन वाला, फिर ये
CH3 तो प्लस आई वाला ग्रुप है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेम फंडा अप्लाई करना है। एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा ऑक्सीजन से अटैच वाला, हटा दिया H+ को, इसको भी हटा दो H+ को, नेगेटिव बनाते चलो, ये बन गया हमारे तीनों कंपाउंड की क्या बेटा कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अब कॉन्जुगेट बेस तो बन गया बेटा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब हम लोग ग्रुप एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं जो प्लस आई दिखाने वाले हैं, यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है जो माइनस आई दिखाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है जो माइनस आई दिखाएगा। अब हम सब जानते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को कंपेयर करो, मुझे बताओ कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो वो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, मतलब इस कार्बन को हटा दो यहाँ से और उस कार्बन पे लगा दो क्या बेटा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया इसका क्या कॉन्जुगेट बेस, H+ हटाया, कार्बन पे नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस बन गया। वैसे ये हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच था वहां नेगेटिव बना दो, सिंपल। अब यहाँ पे तो वापस से इसको हटाया हमने और ये हमने नेगेटिव बनाया। मतलब अभी फिलहाल के रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कि ये वाला अल्फा वाला है, ये वाला आपका बीटा वाला है और ये वाला आपका गामा वाला है। ठीक, अब आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्बोनाइन जनरेट हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्बोनाइन जनरेट हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव कार्बोनाइन जनरेट हुआ है। और आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइन इज अनस्टेबल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा वो उसको स्टेबल कर रहा होगा। समझ में आता है? आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे। और हमको पता है वैसे भी यार कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई का ग्रुप होता है। तो इसके पास दो ऐसे ग्रुप बैठे हुए हैं जो माइनस आई दिखाने वाले हैं, इसके पास बस एक ग्रुप है जो माइनस आई दिखाएगा, बाकी तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई माइनस आई नहीं प्लस आई के ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मल कार्बन प्लस आई दिखा रहा है। अब आप सोचो कि सर दो माइनस आई वाले मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये अगर सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है तो ये सबसे ज्यादा मतलब अल्फा वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, फिर बीटा, फिर गामा। इतना समझ आता है? अब एक बात समझना, यहाँ पे ना ये फिनोमिना होता है रेजोनेंस का, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होता है इस तरीके से। ये रेजोनेंस क्या है हम लोग रेजोनेंस वाले टॉपिक में आराम से पढ़ लेंगे। तो याद रखना है कि इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों फैक्टर प्ले करते हैं। रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग रेजोनेंस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी प्लीज कृपा करके आप टेंशन ना लें, रेजोनेंस जब आएगा तो वापस से सारे क्वेश्चन आने वाले, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो कंपेयर करना मतलब देखो सल्फर से अटैच हाइड्रोजन हटा दिया, एसिडिक हाइड्रोजन नेगेटिव बनाया कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ से नेगेटिव बनाया कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ से H हटाया नेगेटिव बन गया कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ से H हटाया नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक, अब आपको देखना है क्या NO2 CH और NO और ये तो प्लस आई का ग्रुप है, बच्चा जानता है। ये हमारा माइनस आई का ग्रुप है, ये हमारा माइनस आई का ग्रुप है, ये माइनस आई का ग्रुप है। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट एसिडिक का कंपाउंड तो हम बता सकते हैं ये वाला होगा, लिस्टर ये वाला होगा। आपको बस प्लस और माइनस आई के ऑर्डर याद होने चाहिए और कुछ नहीं करना। जितना अच्छा माइनस आई का ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा, वेयर प्लस आई वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कॉन्जुगेट बेस जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसको हमको स्टेबल करना है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए। माइनस आई मतलब कि सिस्टम में से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको अल्फा बीटा गामा डील करना है। देखो ये हाइड्रोजन हटाया नेगेटिव बनाया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये हटाया नेगेटिव बनाया, ये इस पर्टिकुलर चीज का कॉन्जुगेट एसिड बन गया, बेस बन गया सॉरी। तो ये हमने सारे एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के जितने कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल थे सारे बना दिए। ठीक, अब जो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा हमारा, जो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, आप सब जानते हो कि ये तो भाई एसिड वाला ही ग्रुप था। तो COOH क्या होता है, एसिड वाला ग्रुप, और OH क्या होता है बेटा, फिनॉल या फिर अल्कोहल वाला ग्रुप। तो ये तो सब जानते हैं कि एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन जो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल।
ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो आप देख सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप जस्ट अटैच है तो नेगेटिव को क्या कर देगा, -I से, और रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देता है। तो जो अल्फा वाला हाइड्रोजन था वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, अल्फा के बाद नंबर आएगा किसका वो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे फ्लोरीन जो कि -I का ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बीटा वाले कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो नंबर आएगा हमारा इसके बाद अल्फा के बाद बीटा। उसके बाद गामा और डेल्टा में आप देख सकते हो कि ये O नेगेटिव अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, और यहाँ पे O नेगेटिव अटैच है 3 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा +I कौन शो करता है, वेरी गुड 3 डिग्री, क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन है, देख सकते हो आप। तो ज्यादा +I शो करेगा तो ये O नेगेटिव को अनस्टेबल कर देगा। तो गामा और डेल्टा में ज्यादा स्टेबल है अपन गामा, और उसके बाद आएगा डेल्टा। तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा आसानी से। ठीक, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको आप। चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि बेस क्या होते हैं। बेस दो तरीके के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक बेस हम लोग पढ़ेंगे, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला, नाइट्रोजन वाले बेसिस कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल वो बेस से हम लोग क्या समझते हैं वो समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन आप लिख देंगे बेस की। पहले बेस कुछ नहीं होता, जैसे कि एसिड को किसी मीडियम में डालो तो वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो बेस वो होता है कि जब उसको आप किस में डालोगे बेटा, जब आप उसको किसी भी मीडियम में डालोगे तो वो किसी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, वो OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो बेस क्या होता है, बेसिस। ठीक बेटा, अब बेस कुछ नहीं होता, आप लिख सकते हो एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, any substance which increases the concentration of OH- ion in a given medium। मतलब किसी भी मीडियम में अगर वो OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा या फिर OH- आयन देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल देखो बेटा, KOH एक्वस, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हो तो डिसोसिएट हो जाता है K+ एक्वस, और साथ में क्या बेटा OH- एक्वस। ये AQ का मतलब क्या होता है, ये सब पानी के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्वस स्टेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो KOH डाल दिया, हमको क्या मिला OH-, तो KOH क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। वैसे आप देखो NaOH देखोगे, NaOH एक्वस, ये डिसोसिएट हो जाएगा कैसे बेटा, Na+ एक्वस, और साथ में कैसे OH- एक्वस। देखो इसमें भी हमको OH- दिया तो ये बेस होगा। उसके बाद आप देख सकते हो CaOH², आप देख लो क्या प्रोड्यूस करेगा, Ca+2+2OH-, तो इसने भी क्या दे दिया बेटा हमको, ये हमको दे दिया OH-। अब बहुत सी सिंपल सी चीज होती है, ये तो हो गया बेस। अब एग्जाम में आपको आता है बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, क्या आता है बेटा, बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, एक आपको मैं एक जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले बेसिस है, नाइट्रोजनियस बेस जो हमारे, उनको हम अलग तरीके से डील करेंगे। पर पहले जो सिंपल वाला बेस है उसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। सुनो, ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है, देखो बेटा ये क्या है बेटा, CH3 C+O। तो एसिटिक एसिड का ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका नाम में बेस तो आ रहा है, मतलब बेस की तरह काम कर सकता है ना। तो क्या करता है ये आयन क्या कर सकता है बेटा, ये आयन के पास टेंडेंसी होती है कि सपोज हमारे पास वाटर है, तो वाटर का ये H+ उठा के ये इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, CH3 C+O और साथ में क्या प्रोड्यूस कर सकता है, OH-। मतलब कि जो एसिटिक एसिड था हमारा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट है वो वाटर से H+ उठा के किसमें कन्वर्ट हो सकता है, खुद एसिड में कन्वर्ट हो जाए, साथ में क्या प्रोड्यूस करे बेटा, OH- आयंस। तो देखो ये भी भाई साहब क्या प्रोड्यूस करें, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में, क्या पता है इक्का दुक्का प्रेजेंट कर रहा, मतलब प्रोड्यूस कर रहा होगा OH-। तो हम इसके लिए भी बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। जो ऐसे जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं ना, जो हमारे एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, तो उनके लिए हम बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। हम किसी चीज के लिए भी बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है तो आप आराम से अपना बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड के लिए क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन करना कैसे आपको। देखो क्वेश्चन आएगा, सपोज क्वेश्चन है आपका
कि कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। पहला मैं बताता हूं किस किस के कंपेयर करना है आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, वाटर से H प्लस एक्सट्रैक्ट करके OH नेगेटिव रिलीज कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से बेस की तरह काम कर सकते हैं। तो हम दोनों को इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना बड़ा आसान काम, बड़ा एकदम बच्चों वाला काम है। कुछ नहीं करना आपको बस क्या करना है, इस कॉन्जुगेट जो भी दे रखा है आपको, ये जो आपको दे रखा है, इसका आप क्या बना लो, एसिड बना लो। पहले आप इसका एसिड बना लो। कैसे बनाओगे, हो इसमें से H प्लस गया तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो मतलब इसमें अगर आप H प्लस फिर से ऐड कर दो, मतलब अगर मैं इसके अंदर H प्लस फिर से ऐड कर देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, उसके एसिड वाले फॉर्म में। देखो ये एसिड, इसमें से H प्लस गया तो कॉन्जुगेट बेस बना। वैसे में क्या कर सकता हूं, आप देख सकते हो कि यहां पे ये HC डबल बॉन्ड O OH। ठीक, समझ आ गया आपको। अब आपको दिख गया है कि एसिडिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। आप कुछ मत करो, आप इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। आप बोलोगे सर पागल वागल हो गए हो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा है कंपेयर करने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहे हो आप। करो तो सही, मैं जो बोल रहा हूं करो। देखो इसका और इसका हमको क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बहुत सिंपल है बड़ा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये प्लस साइन दिखाएगा यहाँ पे, ये कुछ नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा HC डबल बॉन्ड O OH इज ग्रेटर देन CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मतलब कि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, इसलिए फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। बस अब बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कुछ करना ही नहीं है हमको। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। तो आप नोट कर सकते हो कहीं भी कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। अब बात समझो बेटा, जो इंसान बहुत अमीर है मतलब वो बहुत गरीब है क्या, नहीं, वो बिल्कुल गरीब नहीं है। पर जो इंसान बिल्कुल गरीब है क्या वो अमीर है क्या, नहीं, वो एकदम गरीब है। बस ऐसे ही होता है। जो चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है क्या वो बेसिक है क्या, कम बेसिक है। और जो चीज बहुत ज्यादा बेसिक है इसका मतलब क्या, वो बहुत कम एसिडिक है। तो बस उल्टा चलता है सारी चीजें। जो चीज एसिड है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो उतना वीक क्या होगा, बेस होगा। और जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना क्या होगा बेटा, वीक एसिड होगा। मतलब रिलेटिवली बात करते हैं हम लोग। तो देखो बड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड होगा, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट, एसिड मत लिखना, एग्जाम में ये आएगा तो इसको कंपेयर करना आपको। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा कॉन्जुगेट बेस, इट विल बी लेस एसिडिक देन दिस। और इसको एक्सप्लेन करना है बड़ा आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूं, सुनो देखो, ये ऑर्डर आ गया, इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं हम आपको कि किस तरीके से ये ऑर्डर जनरेट हुआ है। देखो ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि ये मोर बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। बेस का हमने डेफिनेशन क्या बोली कि ये वाटर से H प्लस एक्सट्रैक्ट करता है। कर ले बेटा एक्सट्रैक्ट, मतलब ये इस तरीके से यहां से H प्लस अपना डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। जो बेटा एकदम आराम से सुनना, ठीक, एकदम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। पूरा मैं बना लूं पहले, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OH नेगेटिव। अब बात सुनो, होता क्या है बेटा, ये अटैक हो क्या रहा है, बात समझो, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव। इतना तो आपको पता ही चार्ज सेपरेशन के रूल से। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन गुस्सा है ऑक्सीजन से कि भाई तूने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखी हुई है। तो हाइड्रोजन यहां से निकल के भागना चाहता है, बट वो भाग नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको लेने के लिए वो आया नहीं। मतलब कि एक लड़की घर से भाग के शादी करना चाहती है, बट जब तक उसका दूल्हा घर के बाहर नहीं आएगा वो लड़की भागेगी कैसे? बस वैसे ही है, ये मॉलिक्यूल छोड़ के जाना चाहता है, बट जब तक कोई उसको उठाने के लिए आएगा तब जाएगा क्या? नहीं। पर जैसे ही कोई उठाने के लिए आया,
तो क्या करेगा, ये O नेगेटिव ने हाइड्रोजन को बोला कि एक काम कर, मैं तो कोई इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो एक काम कर, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे और तू मेरे साथ निकल ले। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना के OH बन गया और निकल गया किसके फॉर्म में, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए वो OH नेगेटिव। सेम यहाँ पे देखो फिर से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, इसने बोला एक काम करो तो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, मैं जा रहा हूं, चलेगा। अब एक बात समझना, ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है, ये यहां से यहां पे कन्वर्ट कैसे हो रहा है, सारा का सारा एक ही खेल है कि ये O नेगेटिव का अटैक हो रहा है इस H पे, ठीक है। H जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उस पर O नेगेटिव का अटैक हो रहा है। अगर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बेटा ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर उस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो उतना फास्ट अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा, फास्ट अटैक कर सकता है। और ये अटैक क्या होगा बेटा, स्लो होगा। क्यों, तो क्या आप देखो बेटा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा, प्लस आई का ग्रुप है, कौन सा बेटा, प्लस आई का ग्रुप। और प्लस आई के ग्रुप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये स्टेप फास्ट होता है, तो जल्दी से क्या प्रोड्यूस होता है, OH नेगेटिव। वैसे आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ हेल्प कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो अटैक है वो स्लो होता है। तो हमेशा याद रखना है कि ये ऐसा क्यों ऑर्डर है, वैसे आपको पूरी थ्योरी याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर क्या होता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी और इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये प्लस आई के ग्रुप लगे हुए यहाँ पे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। और बढ़ा देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अच्छे से अटैक मार सकता है, फास्ट अटैक करेगा। और फास्ट अटैक करेगा तो फास्ट ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी और ये OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे। और OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे तो बेटा मतलब सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, ठीक है। ध्यान जल्दी से ये एग्जाम्पल नोट कर लो। तो बेटा आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन वही कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 O नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 O नेगेटिव। आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहूं तो इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं। आप देखो ये sp एवरेज का अगर माइनस इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो वो 1 इज मोर एसिडिक देन 2, मतलब कि इसमें अगर OH लगा दूं तो ये वाला जो एसिड होगा वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। अगर ये वाला एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा, मतलब 1 इज लेस देन 2, मतलब कि ये वाला हमारा मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। जल्दी से हम लोग लिख लेंगे, ये चीज आप लिख लो। और छोटी चीज याद रखना, ये इतना एग्जाम में पूछते नहीं वाले ऑर्डर, बट इन केस कभी पूछ लिया, ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं हमारे, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले बेस, उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।